और चूंकि हमारे मंत्री जी स्किल मिनिस्टर भी हैं, तो उनका अपना इंटरेस्ट है कि पलवल के नौजवानों को जितना रोजगार मिल पाए, जितना रोजगार जल्दी से जल्दी मिल पाए, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में आज ये मेला यहाँ हमने लगाया है। एक समय था जब सभी लोग व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे भागते थे। व्हाइट कॉलर जॉब उनको माना जाता है जो ऑफिस में बैठ के नौकरियां होती हैं। लेकिन जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमें भी 2047 तक अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए हमें जो नॉन व्हाइट कॉलर जॉब है, जो ब्लू कॉलर जॉब है या ग्रे कॉलर जॉब है, रेड कॉलर जॉब है, पिंक कॉलर जॉब है, उनके तरफ देना होगा। आप में से काफी लोगों को ये शब्द नए लग रहे होंगे। ब्लू कॉलर जॉब बेसिकली सेमी स्किल्ड वर्कर्स को जो हम जॉब देते हैं, जैसे हमारे आईआईटी के जो पास आउट हैं, उन जॉब्स को हम ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, जहाँ पे मैनुअल लेबर और का इनपुट ज्यादा रहता है प्लस स्किल का इनपुट रहता है। ग्रे कॉलर जॉब उनको बोलते हैं जो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के बीच की जो जॉब होती है, जैसे जो लैब टेक्नीशियन हैं या जो फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होते हैं वो स्टाफ हैं। पिंक कॉलर जॉब उनको बोलते हैं जो मेनली लेडीज से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, केयर, हेल्थ केयर, चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर, ऑल दीस थिंग्स आर पिंक कॉलर। जो वर्कर्स लेबर क्लास के जो वर्कर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको हम रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। ये रोजगार मेला आज जब जानकारी प्राप्त हुई कि इस रोजगार मेले में हमारे यहाँ की 40 से ज्यादा कंपनियां जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में स्थापित हैं, हमारे युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार देने के लिए हजारों युवाओं ने आज यहाँ पर इस रोजगार मेले में पार्टिसिपेट किया है। और मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है हमारे यहाँ के टैलेंटेड युवा साथी आज उनको ये कंपनियां अच्छे पैकेज के साथ, जैसा मेरा विभिन्न प्रकार के अलग अलग कंपनियों के जो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों से बात हुई कि उन्होंने अलग अलग प्रकार से लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया। मैं उनको शुभकामनाएं भी दे के आया हूं कि हमारे पलवल के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देकर यहाँ के हमारे टैलेंटेड युवाओं को, जो हमेशा से हर क्षेत्र में पलवल का युवा आगे रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या रोबोटिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में के विभिन्न कंपनियों के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और हमारे पलवल के बहुत ही मेहनती युवा साथी जो हमारे स्किल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, वो इन कंपनियों में सिलेक्ट होंगे और एक उनके नए जीवन की शुरुआत आज होगी। और नए जीवन की शुरुआत के साथ वो अपनी मेहनत और की पराकाष्ठा से, अपने टैलेंट से, अपने संस्कार से, अपने अनुशासन से, अपने व्यवहार से यहाँ कंपनियों के साथ संबंध बनाते हुए देश और प्रदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे। और अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो जाएंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्किल का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, उसमें हमारे पाने वाली पीढ़ी को संदेश देंगे, प्रेरणा देंगे। और जो बेरोजगार युवा, मैं तो आज मंच के माध्यम से आग्रह भी करता हूं, उन युवा साथियों को भी आग्रह करता हूं कि नौकरी की सरकार, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, चाहे स्वरोजगार बनाने की बात हो या आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या मुद्रा योजना के लोन से युवाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारत में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार किसी भी प्रकार के लिए, युवाओं के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
रोजगार मेला लगाया गया है कानपुर में, क्या कहोगे देखना रोजगार मेला? नहीं, यहाँ पे हजारों युवाओं ने रोजगार के लिए आज रजिस्ट्रेशन किया। 65 से ज़्यादा कंपनियों ने आज इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया और मैं खुद व्यक्तिगत जाके उन काउंटर्स पे गया जो अलग अलग क्षेत्र में, मेडिकल का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैकेनिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मीटिंग में सर क्षेत्र के कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठकर बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं और मैंने व्यक्तिगत कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा जाने की। देखा कि अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करके और बहुत से युवाओं को हमने ऑन द स्पॉट एक पत्र जो उनको दिया है, ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आने वाले समय पर हमारा प्रयास रहेगा कि महीने फिर रोजगार मेला पर्वत के अंदर लगेगा, ऐसे हजारों युवाओं को फिर रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार की संकल्पित है, प्रतिबद्ध है कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम और खास करके हमारे पर्वत में हो रहा है तो ज़्यादा पर्वत के युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और उनसे आग्रह करूँगा अपना व्यवहार, अपने अनुशासन अच्छा रखें, इससे हमारे इलाके के और अच्छे लोगों को रोजगार मिल सके। तो मतलब लगभग कितने अभी रोजगार मेला चल ही रहा है, हजारों रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन मैंने कुछ टेबलों पर जाकर कहीं 20 बच्चों को सिलेक्ट किया, कहीं 15 बच्चों को सिलेक्ट किया, कहीं 5 बच्चों को सिलेक्ट किया। अलग अलग जिस मीटिंग में सर की रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर वो साइन कर रहे हैं। एक कोरोना के अंदर हमें एक टेनिस खिलाड़ी के अंदर क्या क्या कानून अपना काम करेगा, अगर कोई ऐसी वारदात है तो कानून उस पर अपना काम करता है, पुलिस में सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जो सौर ऊर्जा से ट्यूबवेल चलेंगे, किसानों को बिजली की वगैरह सौर ऊर्जा से बहुत अच्छी पहल है और बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार इस पर दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि वो सब्सिडी का फायदा उठाएं, सरकार से सब्सिडी मिलती है उसको फायदा लें और जिससे उनका बिल ना के बराबर आए, बल्कि उनका सौर ऊर्जा का फायदा उठाएं कि उल्टी बिजली सरकार को ही वापस कर। क्या और भी रोजगार मेले लगाए जाएंगे? और भी हर अगले महीने हमारा प्रयास है कि अगले महीने हम पलवल में फिर एक रोजगार मेला लगेगा, उसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मेले पलवल के अंदर लगेंगे। सकारात्मक राजनीति पलवल के अंदर चलेगी।